टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एंजाइम्स। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो एंजाइम्स हैं, दे आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो सबसे फर्स्ट हम समझेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। ईयर 1963 के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया से दो प्रकार के एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया गया। एक एंजाइम ऐसे थे जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करते हैं डीएनए के अंदर, और दूसरे टाइप के जो एंजाइम थे जो कि डीएनए में कट लगाते हैं, डीएनए को कट करते हैं। तो 1963 में इनको एक्सट्रैक्ट आउट किया गया इकोलाई बैक्टीरिया से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वर्क होता है डीएनए को उसके स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करना। तो यहां पर जो हिंद सेकंड है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है, तो उस सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, जो इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को उनके बैक्टीरिया के साइंटिफिक नेम के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम है इकोआर फर्स्ट। तो यहां पर इकोआर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आउट किया गया है इस्चेरिचिया कोलाई से। तो बैक्टीरिया का पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई RY13। यहां पर जो इस्चेरिचिया है ये जीनस नेम है, कोलाई स्पीसीज नेम है, और RY13 ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। तो यहां पर जो ई वर्ड है वो लिया गया है इस्चेरिचिया से, कोलाई से CO, नेक्स्ट टू वर्ड्स जो है वो स्पीसीज से लिए गए हैं। R उसके स्ट्रेन को शो करता है, और आगे फर्स्ट का मीन जो रोमन नंबर में फर्स्ट लिखा है, ये सीक्वेंस को शो करता है कि किस सीक्वेंस में ये एंजाइम डिस्कवर हुआ है। तो यहां पर E इस्चेरिचिया से, CO कोलाई से, R RY13 से, और फर्स्ट रोमन नंबर है जो सीक्वेंस और उसके ऑर्डर को शो करता है। यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये दो प्रकार के हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम न्यूक्लियेजेस भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लियेज एंड एंडोन्यूक्लियेज। जो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए को उसके एंड से कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से मिड से कट करते हैं। यहां पर जो सीक्वेंस सेलेक्ट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस सेलेक्ट किया जाता है कट करने के लिए, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि आगे से और पीछे से रीड करने पर सेम ऑर्डर आए। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए ये फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए है। तो जब कल्चर के अंदर इकोआर फर्स्ट एंजाइम दिया जाता है, तो यहां पर इकोआर फर्स्ट एंजाइम इस डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से यहां से कट करता है इस तरीके से, और इसी तरीके से वेक्टर डीएनए को भी यहां से कट करता है। तो जब ये कट लग जाता है तो फॉरेन डीएनए में कुछ इस तरीके से और वेक्टर डीएनए में कुछ इस तरीके से ये फ्रेगमेंट बन जाते हैं। तो इन इस तरीके से बनने वाले फ्रेगमेंट्स को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं, चिपचिपे एंड कहते हैं। और ये जो एंड है ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। यही कारण है कि जब हम डीएनए लाइगेज एंजाइम देते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंटरिटी की वजह से आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एट फर्स्ट हमने एंजाइम्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, जिसमें पहला एंजाइम हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कवर किया है। सेकेंड हम लेते हैं लाइजिंग एंजाइम्स। जो लाइजिंग एंजाइम्स हैं ये किसी सेल को रप्चर करके उसमें से डीएनए कंटेंट को बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम बैक्टीरियल सेल के लिए लाइसोजाइम एंजाइम्स को यूज करते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल के लिए हम सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है।
इसी तरीके से जो फंगल सेल है उससे अगर डीएनए को बाहर निकालना है तो काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे। तो लाइजिंग एंजाइम जो है वो किसी सेल से डीएनए को बाहर निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज। जो एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, ये जो लीनियराइज्ड सर्कुलर डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए कट होने के बाद में लीनियराइज्ड होता है, तो वहां पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करते हैं, जिससे वो रीजॉइन ना हो सके। तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज डीएनए से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में, उनको जोड़ने में यूज किए जाते हैं। तो डीएनए लाइगेज के द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है। तो ये तो एंजाइम का पार्ट हो गया। अब मैं बात करूंगा कि किसी कल्चर के अंदर हमने अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए हैं, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट में कट होने के बाद में कैसे उनको बाहर निकालना है। तो अगला इसी के अंदर एक टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट करना और उनको आइसोलेट करना। तो इसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो कि कट किए गए डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने और आइसोलेट करने में यूज की जाती है। इस टेक्निक को टिसेलियस ने दिया था और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक एपरेटस है। यहां पर ये वेल्स हैं जहां पर डीएनए के कल्चर को हम पोर करते हैं, और ये जो पार्ट है ये एगेरोजेल है ये, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इसका नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, एनोड एंड है और ये नेगेटिव एंड है। और क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो एनोड की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करते हैं। यहां पर जो एगेरोजेल है ये सीविंग इफेक्ट शो करती है, एक छलनी का इफेक्ट शो करती है। तो जो कट हुए हुए जो डीएनए है, यहां वेल्स के अंदर पहले हम कल्चर को पोर कर देंगे, जिनको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया है उसको यहां पोर कर देंगे। देन फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने पर जो डीएनए के जो छोटे फ्रेगमेंट है वो पहले मूव करेंगे और जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो बाद में मूव करेंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट एगेरोजेल से मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर एगेरोजेल सीविंग इफेक्ट शो करेगी। तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो एनोड की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले छोटे फ्रेगमेंट, फिर थोड़े बड़े और फिर उससे बड़े फ्रेगमेंट मूव करेंगे। इसके बाद में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम विजिबल लाइट में हम देख नहीं सकते, हम विजुअलाइज नहीं कर सकते उसको। तो इसके लिए पहले यहां पर हम इथिडियम ब्रोमाइड से, यहां पर केमिकल का नेम है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। तो ये जो केमिकल है इससे स्टेन करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टेन करेंगे और उसके बाद में यूवी रेज, यूवी जो लाइट है वो देंगे, या यूवी लाइट देंगे या यूवी रेज देंगे। तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने पर और यूवी लाइट या यूवी रेज देने पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्जर्व होंगे, ऑरेंज कलर के। अब हम उन ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से कट कर लेंगे, जेल से उनको कट कर लेंगे और कट करने के बाद में बाहर ले लेंगे और फिर उनको वहां से डीएनए के फ्रेगमेंट से जेल को हम रिमूव कर देंगे। तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है जिसमें जेल से हम डीएनए को फ्रेगमेंट को बाहर निकाल रहे हैं, फिर उसको प्योर कर रहे हैं जेल को हटाकर, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूशन। ओके, तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट एंड आइसोलेट किया जाता है। इस टेक्निक को टिसेलियस ने दिया था। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपेरेटस है, ये वेल्स है जहां पर कल्चर को पोर किया जाता है। यहां पर एगेरोजेल है जो सीविंग इफेक्ट शो करती है। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो पॉजिटिव एंड की ओर, एनोड की ओर मूव करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो मूव करते हैं। छोटे फ्रेगमेंट सबसे आगे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े पीछे और लार्ज फ्रेगमेंट सबसे पीछे रहते हैं।
यहां पर जब डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर जाते हैं तो हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, इसके लिए हम उन्हें स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, फिर वहां पर हम यूवी लाइट देंगे और यूवी लाइट देने पर हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे, जिनको हम जेल से कट करके अलग निकाल लेंगे और उनको प्योरीफाई कर लेंगे। इस स्टेप को हम इल्यूशन कहते हैं।